हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो पिछली वीडियो में हम लोग कर रहे थे अपने केस स्टडी क्वेश्चंस और एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चंस की सीरीज़ हम लोगों ने स्टार्ट कर रखी है। तो इस वीडियो में भी हम कंटिन्यू करते हैं। सिलेबस हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो अब हम एमसीक्यू सेशन नहीं कर रहे हैं। तो इस वीडियो में मैंने कुछ एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस भी ऐड किए हैं आप लोगों के लिए, टीचिंग एप्टीट्यूड के। और जो केस स्टडी क्वेश्चंस है हमारे सीएस से रिलेटेड जो बन सकते हैं, वो मैंने कुछ क्वेश्चंस ऐड किए हैं। उस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं एग्ज़ाम में, क्योंकि जब केस स्टडी क्वेश्चंस +1 +2 के एग्ज़ाम में आ रहे हैं, जब सीबीएसई +2 के एग्ज़ाम में दे रही है, तो आप लोग भी एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वैसे से क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं एग्ज़ाम में। तो देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन देखते हैं पहला, इफ़ अ चाइल्ड फेल्स टू आंसर इन द क्लास टीचर विल। अगर एक बच्चा क्लास में आंसर देने में फेल हो जाता है तो टीचर को क्या करना चाहिए। एडवाइस टू स्टडी वेल, क्या बच्चे को सिर्फ एडवाइस करना चाहिए। हमें ये भी तो देखना है कि बच्चे ने आंसर सही से क्यों नहीं दिया, क्या रीज़न है उसका। तो ये तो नहीं हो सकता। पनिश भी नहीं करना बच्चे को, क्योंकि इससे बच्चे का जो कॉन्फिडेंस है वो डिस्करेज होगा। स्कोल्ड भी करने से सेम ही बात है। अंडरस्टैंड द रीज़न ऑफ हिज फेलियर, की बच्चे जो आंसर है वो क्यों नहीं दे पाया है, हमें उसको डायग्नोज करना है। देन उसके लिए फिर सॉल्यूशन करना है। उसके बाद है टू एंश्योर पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स वी यूज़। अगर हमें हर एक बच्चे की पार्टिसिपेशन को देखना है क्लास में, तो हमें किस चीज़ को देखना है। सबसे पहले है डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड है जो वो क्या करेगा। ये तो टीचर सेंटर्ड है, इसमें टीचर क्या करेगा, एक प्रोसेस दिखाएगा बच्चे को, देन उसमें बच्चे की एंगेजमेंट है वो कम रहती है। उसके बाद है लिटिल मैन लेक्चर, इसमें भी नहीं होता। डिस्कशन है, जो डिस्कशन से क्या है कि हर एक बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकता है। बच्चे एक दूसरे से क्वेश्चंस पूछेंगे, आइडियाज़ देखेंगे। तो इसमें क्या है, बच्चे का हाई पार्टिसिपेशन रहता है। लर्नर सेंटर्ड मेथड है ये। देन उसके बाद है द यूज़ ऑफ वर्ब फॉर राइटिंग स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स मेक इट। तो ये क्या बनाता है, मेजरेबल भी, एक्शन ओरिएंटेड भी, स्पेसिफिक भी। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है द प्रोसेस फॉर एस्टेब्लिशिंग सीक्वेंस फॉर अ टास्क। अगर एक प्रोसेस है, सीक्वेंस में हमें टास्क को लगाना है, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा प्रोसीजर। ऑब्जेक्टिव है वो तो गोल है एक। स्ट्रेटेजी क्या है, स्ट्रेटेजी भी एक तरीके से प्लान है, पूरी अप्रोच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ प्लान प्रिपेयर्ड बाय अ टीचर टू टीच अ लेसन इज कॉल्ड। अगर एक प्लान बनाया जाता है एक लेसन के लिए टीचर के द्वारा, तो वो क्या कहलाता है, यूनिट प्लान। नहीं, यूनिट प्लान तो एक पूरी यूनिट का होता है, सीरीज ऑफ लेसन्स होती हैं उसमें काफ़ी सारे। सेकंड ऑप्शन है लेसन प्लान, बिल्कुल ठीक है। कोर्स प्लान तो नहीं होता, कोर्स प्लान तो ब्रॉडर होता है, पूरे एंटायर कोर्स को वो देखता है ना। मास्टर प्लान है ये भी हमारा लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशनल प्लान होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है पाइथन से रिलेटेड है, केस दिया हुआ है अ स्कूल वांट्स टू कंप्यूट एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स यूजिंग पाइथन। एक स्कूल है वो एवरेज मार्क्स बच्चे के कंप्यूट करना चाहता है यूजिंग पाइथन। तो मार्क्स दिए हुए हैं, देन उसमें एवरेज है, इस तरीके से निकाला है और एवरेज प्रिंट करवाना है। तो देखते हैं कैसे क्या क्वेश्चन सोल्व होगा। सबसे पहले तो सम ऑफ मार्क्स, सम करना है मार्क्स का। 80 + 90 + 70 + 60 + 50, ये कितना बनेगा, 170, 130, 50, 350। देन लेंथ ऑफ मार्क्स, लेंथ कितनी है इनकी, 1 2 3 4 5। इसको डिवाइड करना है सम को लेंथ से, तो कितना आ गया 70.0। देन उसके बाद है केस दिया हुआ है एक, जिसमें क्या है, एक डिक्शनरी दी हुई है कार्ट नाम से। उसमें कीज़ हैं शूज़, बैग एंड वैल्यू। और वैल्यूज़ क्या है, 1200, 800, 1500। उसके बाद टोटल में स्टोर करवाया है सम। किसका सम करवाया है, कार्ट में जो वैल्यूज़ हैं उनका। देखो ये तो कीज़ हैं और ये क्या है आपकी वैल्यूज़, है ना। तो वैल्यूज़ को क्या किया है, सभी को सम किया है आपस में। तो जैसे 1200, जैसे 1200, 800, 1500। तो इनको सभी को सम कर दिया, सम में क्या आएगा
3500 और प्रिंट क्या किया है फिर टोटल को, क्योंकि टोटल ये वैल्यूज़ का सम करके किस में स्टोर करवाया है, टोटल में। देन टोटल को क्या किया है, प्रिंट किया है, तो प्रिंट करके क्या आएगा 3500। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, केस दिया हुआ है एक, अ कॉलेज लाइब्रेरी यूजेज अ पाइथन बेस्ड सिस्टम टू मैनेज बुक्स। एक पाइथन बेस्ड सिस्टम को यूज़ करते हैं लाइब्रेरी में टू मैनेज बुक्स, इशू रिकॉर्ड्स एंड फाइन्स। ईच बुक हैज़ अ यूनिक आईडी, हर एक बुक की क्या है, अपनी यूनिक आईडी है। एंड फाइन्स आर कलेक्टेड एट 2 रुपीज़ पर डे आफ्टर द ड्यू डेट। और फाइन किस तरीके से कलेक्ट किया जाता है, हर एक दिन के बाद 2 रुपये, जो ड्यू डेट है उसके बाद 2 रुपये पर डे कलेक्ट किया जाता है। तो द लाइब्रेरियन वॉन्ट्स टू स्टोर मल्टीपल बुक डिटेल्स लाइक टाइटल, ऑथर एंड इशू स्टेटस। तो जो लाइब्रेरियन है वो चाहता है कि वो जो बुक्स हैं उनको किस तरीके से स्टोर करे, टाइटल से, ऑथर से, इशू स्टेटस से। तो उसके लिए जो मोस्ट सूटेबल डाटा स्ट्रक्चर है वो क्या रहेगा, टपल तो नहीं हो सकता क्योंकि इम्यूटेबल डाटा टाइप है, लिस्ट भी नहीं हो सकता, सीक्वेंशियल डाटा टाइप है। सबसे जो बेस्ट रहेगा वो रहेगा डिक्शनरी, क्योंकि उसे टाइटल से स्टोर करना है, ऑथर से स्टोर करना है, इशू स्टेटस से स्टोर करना है, तो इसमें की वैल्यू पेयर से वो स्टोर कर सकता है। देन नेक्स्ट है, इफ़ द लाइब्रेरी वांट्स टू डिस्प्ले ऑल इशूड बुक्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अगर जो लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में चाहते हैं कि जो बुक्स हैं वो अल्फ़ाबेटिकली स्टोर हों, तो विच मेथड शुड बी यूज, तो कौन सा मेथड यूज़ होगा हमारा, शॉर्ट नाम से जो है वो यूज़ होगा। इसमें जो बुक्स हैं वो सारी अल्फ़ाबेटिकली दिख जाएंगी। रिवर्स में तो सारी बुक्स रिवर्स तरीके से दिखेंगी, जो जिस तरीके से वो फ़िलहाल स्टोर हैं उसका उल्टा दिखेगा। पॉप में क्या होगा, लास्ट जो एलिमेंट है उसकी वैल्यू डिस्प्ले होगी, और अपेंड में क्या होगा, अपेंड में एक और एलिमेंट ऐड हो जाएगा, और पॉप से जो लास्ट एलिमेंट है उसको डिलीट कर दिया जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑर्गेनाइजेशन रन्स अ साइबर सेफ्टी प्रोग्राम एंड मेंटेन्स एन एम्प्लॉय लॉगिन सिस्टम। एक ऑर्गेनाइजेशन है जो साइबर सेफ्टी प्रोग्राम रन कर रहे हैं और एम्प्लॉय लॉगिन सिस्टम को मेंटेन कर रहे हैं। तो सेफ लॉगिन के लिए कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, पासवर्ड्स शुड बी स्टोर्ड इन प्लेन टेक्स्ट, क्या ठीक बात है, प्लेन टेक्स्ट में हमें स्टोर करना चाहिए अपना पासवर्ड। अगर हमारा कंप्यूटर हैक हो जाता है तो हमारे तो सारे पासवर्ड ही चले जाएंगे उनके पास। यूज़ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हैशिंग, तो हमें क्या ये मेथड यूज़ करना चाहिए। डिस्प्ले पासवर्ड फॉर इजी रिकवरी नहीं। शेयर पासवर्ड्स थ्रू ईमेल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सोशल इंजीनियरिंग अटैक, कौन सा इसमें से सोशल इंजीनियरिंग अटैक है, वो है एसक्यूएल इंजेक्शन तो नहीं हो सकता। फिशिंग, फिशिंग में क्या होता है, देखो नाम ही बता रहा है फिशिंग। फिशिंग में क्या है कि आप जैसे फ़िश को जा कर के किसी पॉन्ड में कुछ भी खाना देते हैं तो फिश उससे अट्रैक्ट होती हैं। देन फिशर क्या करते हैं, जो मछली पकड़ने वाले होते हैं वो ऐसे तो करते हैं कि उनको खाने की चीज़ देते हैं, फिर उसके बाद उन्हें पकड़ के ले जाते हैं अपने अपने घर। तो इसमें क्या होता है कि आपको कोई भी ऐसे लालच दिया जाता है, आपको मेल भेजी जाएंगी, मैसेजेस भेजे जाएंगे कि आप उनके जाल में फंस सको, उनके साथ अपना आईडी पासवर्ड शेयर कर सको, तो वो सब क्या होते हैं, फिशिंग अटैक। उसके बाद है, टू एंश्योर डाटा सिक्योरिटी ड्यूरिंग कम्युनिकेशन विच प्रोटोकॉल शुड बी यूज्ड। तो डाटा कम्युनिकेशन के लिए हमें सिक्योरिटी अगर हमें ध्यान में रखनी है तो किसको यूज़ करना चाहिए, HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, क्योंकि ये हमारा सिक्योर होता है, ये इसमें सिक्योरिटी नहीं होती है। FTP है जो वो फाइल भेजने के काम आता है, और POP3 है वो मेल के काम आता है। देन उसके बाद है एक अलग दूसरा केस दिया हुआ है, एन IT एडमिन इज सेटिंग अप अ लोकल एरिया नेटवर्क फॉर अ स्कूल विद 40 कंप्यूटर्स इन 3 लैब्स। 3 लैब बना रहे हैं एक स्कूल में और उसमें 40 कंप्यूटर्स इंस्टॉल कर रहे हैं। ही वांट्स फास्ट इंटरनल कम्युनिकेशन एंड शेयर्ड प्रिंटर एक्सेस, और वो उसमें चाहते हैं कि फास्ट जो कम्युनिकेशन हो और जो प्रिंटर है, प्रिंटर भी उनका सभी का एक साथ ही यूज़ हो। तो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, विच डिवाइस शुड बी यूज्ड टू कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर्स इन द सेम नेटवर्क एफिशिएंटली। तो सेम नेटवर्क में हमें अगर कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना है तो कौन सी डिवाइस सबसे सही रहेगी, उसमें रहेगी स्विच। स्विच क्या करती है कि जो डाटा है, जो फ्रेम्स हैं, हमें उन्हें जो डेस्टिनेशन है, डेस्टिनेशन मैक पोर्ट पे उन्हें डिलीवर करती है।
डेस्टिनेशन पे ही डिलीवर करती है। लेकिन वहीं अगर हब है, हब क्या करेगा, हब एक अनइंटेलिजेंट डिवाइस है, वो क्या करेगा, सभी डिवाइसेस को भेज देगा, उसे पता ही नहीं, वो 40 के 40 डिवाइसेस में भेज देगा। लेकिन जो स्विच है वो जो डेस्टिनेशन उसको दी जाएगी, जो भी मैक एड्रेस होगा उसी पे भेजेगा। जो राउटर है, राउटर क्या करता है, डिफरेंट जो नेटवर्क्स हैं उनको कनेक्ट करता है। ब्रिज क्या है, एज स्विच ही काम करता है ये, लेकिन ये पुरानी डिवाइस है और ज़्यादातर इससे 2 ही जो सेगमेंट्स है वो कनेक्ट हो पाते हैं। देन उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स, 40 बच्चों की एक क्लास है, उसमें क्या है कि 3 हैव माइल्ड हियरिंग इम्पेयरमेंट, 3 बच्चों को सुनने में प्रॉब्लम है। द टीचर यूजेज विजुअल एड्स एंड रिटन समरीज, टीचर फिर उसमें क्या करता है, विजुअल एड्स दिखाता है बच्चे को और रिटन समरी पे ज़्यादा जोर देता है। तो ये किस तरीके की प्रैक्टिस है, डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, क्या टीचर अलग अलग इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, नहीं, वो तो सभी को सेम दे रहा है। इंक्लूसिव एजुकेशन, इसमें क्या है कि सभी बच्चों को ध्यान में रखते हुए हम एक ही तरीके का इंस्ट्रक्शन देते हैं ताकि इससे हर एक बच्चा इसमें पार्टिसिपेट कर पाए, बच्चों के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। कंपेंसेटरी एजुकेशन तो नहीं हो सकता, कंपेंसेटरी एजुकेशन तो एडिशनल है कि आप आउट ऑफ स्कूल बच्चे को कुछ और सिखा रहे हैं, वो सब चीज़ें। रेमेडियल टीचिंग तो वही होता है कि स्पेशल फोकस करने के लिए। देन उसके बाद है द अप्रोच फोकस इज ऑन, तो ये अप्रोच किस पे फोकस कर रही है, इक्वालिटी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मार्ट कैंपस हैज़ 4 डिपार्टमेंट्स, एक स्मार्ट कैंपस है। देखो इस तरीके के क्वेश्चन आपके CBSE में पूछे जाते हैं काफ़ी ज़्यादा, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इसको देखो। एक स्मार्ट कैंपस है, उसमें 4 डिपार्टमेंट हैं, एक एडमिन डिपार्टमेंट है, एक रिसर्च डिपार्टमेंट है, एक लाइब्रेरी, एक ट्रेनिंग, ठीक है। और उनके बीच में डिस्टेंस है 80 मीटर, 120 मीटर, 100 मीटर, 150 मीटर। तो दे प्लान टू सेटअप एन एफिशिएंट लैन, तो वो क्या प्लान करते हैं कि एक एफिशिएंट लैन को उसमें सेटअप करें। उसके बाद क्वेश्चन दिया हुआ है, वेयर शुड द मेन सर्वर बी प्लेस, तो मेन सर्वर कहाँ पे प्लेस किया जाए। सबसे पहली बात है, हमें इन क्वेश्चंस को सोल्व करने का एक तरीका है। क्या तरीका है कि अगर मेन सर्वर की बात आ जाए, जहाँ पे नंबर ऑफ़ पीसीज ज़्यादा है, आँख बंद करके उसी को टिक कर दो, ठीक है। जैसे एक एडमिन ब्रांच है, सेकंड कौन सी है, रिसर्च ब्रांच, थर्ड है लाइब्रेरी और फोर्थ है ट्रेनिंग। इनको आपस में हमें क्या करना है, कनेक्ट करना है, ठीक है। तो मेन सर्वर तो हम लोगों ने बता दिया है कि कहाँ पे, जहाँ पे नंबर ऑफ़ पीसीज क्या हैं, मैक्सिमम है। लाइब्रेरी में 50 हैं, एडमिन में 40 हैं और ट्रेनिंग में कितने हैं, 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नेटवर्क टोपोलॉजी वुड बी मोस्ट एफिशिएंट फॉर दिस सेटअप, सबसे जो अच्छी टोपोलॉजी है हम इसमें यूज़ कर सकते हैं वो कौन सी है। बस टोपोलॉजी है जो वो एफिशिएंट है, क्या आपको लगता है यहाँ पे बस टोपोलॉजी एफिशिएंट है, बिल्कुल भी नहीं है। स्टार टोपोलॉजी है, स्टार टोपोलॉजी तो हम यहाँ पे बीच में एक स्विच लगाएंगे और सभी को कनेक्ट कर देंगे, बिल्कुल एफिशिएंट है। रिंग टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी क्या एफिशिएंट है, अगर आप इन सभी को ऐसे कनेक्ट करते हैं क्या वो एफिशिएंट है, बिल्कुल भी नहीं। अगर एक डिवाइस आपकी ख़राब हो जाती है तो पूरा का पूरा नेटवर्क ही रुक जाएगा। नेक्स्ट है मैश टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी भी नहीं है क्योंकि मैश टोपोलॉजी में आपकी कॉस्ट है वो बहुत हाई रहती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मीडियम इज़ बेस्ट फॉर इंटर बिल्डिंग कनेक्शन, अगर आपको इंटर बिल्डिंग कनेक्शन करना है तो उसके लिए 150 मीटर मैक्सिमम है, तो उसके लिए सबसे जो बेस्ट तरीका है वो कौन सा रहेगा, उसमें रहेगा ऑप्टिकल फाइबर। देन उसके बाद क्वेश्चन है, विच डिवाइस शुड बी यूज टू कनेक्ट मल्टीपल बिल्डिंग्स, अगर आपको मल्टीपल बिल्डिंग्स को कनेक्ट करना है तो उस केस में कौन सा आपका सबसे अच्छा रहेगा, उसमें रहेगा राउटर। राउटर क्यों रहेगा, ये अलग अलग तरीके के जो आपके नेटवर्क हैं उनको कनेक्ट करता है। उसके बाद इफ़ द कैंपस कनेक्ट्स टू अ रिमोट ब्रांच 50 मीटर अवे, एक रिमोट ब्रांच है, मान लो ये तो आपके हैं यहाँ, एक रिमोट दूर एक और ब्रांच है, उससे आप इन सभी को कनेक्ट करना चाहते हो, तो फिर कौन सा नेटवर्क एफिशिएंट रहेगा, लैन, वैन, मैन, पैन।
पेन तो नहीं हो सकता क्योंकि पेन तो बहुत शॉर्ट डिस्टेंस के लिए काम करता है। वैन इसमें काम करेगा क्योंकि डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्कूल कंप्यूटर लैब हैज़ 20 पीसीज। एक कंप्यूटर लैब है, उसमें कितने हैं? 20 पीसी हैं। वन सिस्टम डज नॉट स्टार्ट इवन दो इट इज़ प्लग्ड इन प्रॉपरली। एक सिस्टम है, प्लग इन प्रॉपरली है, फिर भी वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है। तो वो क्यों नहीं कर रहा है? द फर्स्ट स्टेप इन ट्रबल शूटिंग दिस इशू शुड बी। तो हमारा पहला स्टेप क्या होना चाहिए इसको ट्रबल शूटिंग में? रिप्लेस द मॉनिटर। क्या आप पहले ही स्टेप में ये कर देते हो कि अगर आपका कंप्यूटर नहीं चल रहा है तो मॉनिटर रिप्लेस करते हो? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। चेक पावर सप्लाई कनेक्शन। तो सबसे पहले हम यही देखते हैं ना कि क्या पावर सप्लाई ठीक से है या नहीं है। री इंस्टॉल भी नहीं करते ऑपरेटिंग सिस्टम को, एकदम से तो नहीं करते, पहले तो सबसे पहले पावर ही देखते हैं। और रैम रिमूव भी सही तरीका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द सिस्टम टर्न्स ऑन बट नो डिस्प्ले अपीयर्स। अगर हमारा सिस्टम भी ऑन हो जाता है लेकिन डिस्प्ले अपीयर नहीं हो रही है तो फिर हम क्या करेंगे? तो क्या चेक करेंगे? हार्ड डिस्क नहीं, रैम एंड डिस्प्ले केबल सबसे पहले हम ये करेंगे। कीबोर्ड भी हम कनेक्शन, अगर डिस्प्ले की बात हो रही है तो फिर हम क्या चेक करेंगे? रैम और डिस्प्ले केबल। उसके बाद हैं, विच कंपोनेंट स्टोर्स द BIOS सेटिंग्स ऑफ अ कंप्यूटर। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है जो जब हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो वो सेटिंग कौन स्टोर करता है? CMOS बैटरी। उसके बाद क्वेश्चन है, व्हेन द सिस्टम रीस्टार्ट्स अगेन एंड अगेन द लाइकली कोज इज। अगर हमारा सिस्टम बार बार रीस्टार्ट हो रहा है तो उसमें किस चीज़ का क्या वजह हो सकती है उसकी? तो वायरस इन्फेक्शन। ऐसा जब हमारे पीसी में बहुत ज़्यादा हम डाउनलोड करते हैं इंटरनेट से तो उसे हैंग भी होने लग जाता है, कंप्यूटर बार बार रीस्टार्ट होने लग जाता है। तो वो सब किसकी वजह से होता है? वायरस इन्फेक्शन की वजह से। उसके बाद है, टू प्रिवेंट सच इश्यूज द लैब टेक्नीशियन शुड। ऐसे इश्यूज से बचने के लिए लैब टेक्नीशियन को क्या करना चाहिए? जो भी लैब टेक्नीशियन हैं, डिसेबल एंटीवायरस। क्या एंटीवायरस को डिसेबल करना चाहिए? नहीं। अगर आप एंटीवायरस को ही डिसेबल कर दोगे तो फिर तो हमारा जो कंप्यूटर है वो और प्रोन हो गया ऐसी चीज़ों के लिए। तो रेगुलरली अपडेट एंटीवायरस। हमें रेगुलरली क्या करना चाहिए? अपने एंटीवायरस को अपडेट करना चाहिए। कीप ऑल सिस्टम्स ऑफलाइन। नहीं। क्या आप अपने सिस्टम को ऐसे अकेला रख सकते हो कि उससे कभी नेट ही कनेक्ट ना करो? तो आपका जो कंप्यूटर है वो सोशली अकेला हो गया। यूज़ शेयर्ड पासवर्ड। ये तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, है ना। तो रेगुलरली अपडेट एंटीवायरस। ठीक है गाइज, थैंक यू। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। ठीक है, बाय, गुड नाइट।